जो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था 15.10 जो था शो दैट EMF E एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो उनके यूनिट्स जो हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15.11, उसकी स्टेटमेंट है व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज बीइंग यूज्ड डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर, इफ सो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। जी, ये कहा गया है कि जब एक इलेक्ट्रिक मोटर जैसा कि इलेक्ट्रिक ड्रिल जो है उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एज आ जनरेटर के तौर पे एक्ट कर सकती है? अगर ऐसा है तो इसके क्या नताइज होंगे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस इसके क्या होंगे, क्या नतीजा होगा, क्या नतीजा कर सकते हैं। जी, हम इलेक्ट्रिक मोटर जो है जब उसको यूज़ करते हैं तो वो है यस इट एक्ट्स एज अ DC जनरेटर एक तो आंसर ये हो गया कि हाँ, जब जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मोटर जो है जब ये रन होती है तो ये एज आ DC जनरेटर एक्ट करती है। वो कैसे करती है बच्चा? जो आर्मेचर होती है DC मोटर जो होती है ड्रिल की, मोटर ड्रिल जो कह लें, उसकी आर्मेचर जो है जब वो उसके मैग्नेट्स के अंदर जो आर्मेचर जब मूव करती है एक्चुअली, ठीक है, तो इंड्यूस EMF जो है डेवलप होती है। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो सेल्फ इंड्यूस EMF जो है डेवलप होती है, तो वो उसकी मोशन को क्या करना, रिटार्ड करना शुरू कर देती है, उसकी मोशन को जो है वो अपोज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्रिल की मोटर की जो मोशन होती है उसको क्या करती है, अपोज करती है। तो होता ये है कि उसकी मोशन जो होती है स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। क्यों? कि जैसे ही आर्मेचर रोटेट करती है उसके अंदर जैसे करंट ड्रॉन होता है 0 से मैक्सिमम पॉइंट तक, जब करंट जाता है तो उसके अंदर जो है सेल्फ इंड्यूस EMF डेवलप होता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस आर्मेचर के ऊपर। और होता यह है कि उसकी जो मोटर की जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द इंड्यूस EMF जो कि उसको अपोज कर रही होती है। और जब वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है तो करंट और मज़ीद उसमें से गुजरता है और परमानेंटली उसको कैरी आउट रखने के लिए करंट उसमें से जो है कंटिन्यूसली गुजरता रहता है ताकि वो कंटिन्यूसली जो है रोटेट करती रहे मोटर का जो शाफ्ट है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर हद से ज़्यादा जो है करंट गुजर जाए तो मोटर जो है ओवरलोड हो जाती है। जब ओवरलोड हो जाती है तो उसकी जो EMF होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जो सेल्फ EMF उसके अंदर इंड्यूस हुई होती है, दोबारा फिर उसमें से करंट गुजरता है और ये इंटरवल जो है वो रुकती नहीं है, दोबारा फिर चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा मोटर जो है ओवरलोड हो जाए तो फिर क्या होता है, जो आर्मेचर की कॉइल्स होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि मोटर के जलने का खदशा होता है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15.12 15.12 की जो स्टेटमेंट है, कैन अ DC मोटर be turned into DC generator, what changes are required to be done? Yes, DC motor can be converted into DC generator. Yes, DC motor can be converted into a DC generator जी। DC मोटर जो है उसी तरह जैसे मोटर ड्रिल मोटर का हमने देखा, DC मोटर जो है जब उसका जो उसकी आर्मेचर जो है उसकी कॉइल जो है जब वो रोटेट करेगी तो उसकी भी इंड्यूस EMF डेवलप होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको DC जनरेटर बनाने के लिए उसके लिए हमें 2 अमेंडमेंट करने पड़ती हैं, 2 चेंजेस जो हैं हमें करना पड़ती हैं। पहली चेंज तो बच्चों ये है कि उसके लिए परमानेंट मैग्नेट रिक्वायर होता है, परमानेंट मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर होती है। ठीक है, क्योंकि जो उसकी DC मोटर की आर्मेचर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होती। हमें जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक तो परमानेंट मैग्नेट चाहिए और दूसरा हमें सोर्स चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए। अरेंजमेंट टू रोटेट द मोटर, टू रोटेट द शाफ्ट ऑफ मोटर कह लें। ठीक है, शाफ्ट ऑफ
उसका शाफ्ट कह लें या उसका वो कह लें कि जो आर्मेचर है उसको रोटेट करने के लिए हमें कोई अरेंजमेंट चाहिए जो उसको कंटिन्यूसली रोटेट करती जाए, ठीक है। यानी हमें साथ साथ उसका कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जो कि उसको रोटेट करे उसके शाफ्ट को इनसाइड द परमानेंट मैग्नेट। तो इन दो अरेंजमेंट से जो है हम डीसी मोटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है 15.13 यानी 13वां सवाल जो है वो इस चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चन जो है मोस्टली आपके बोर्ड के एग्जाम में 90 से 95% तक इन्वॉल्व होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। 15.13 13वां सवाल, इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक field passing through the loop still not have an induced EMF in the loop? Yes, it is possible. उसने कहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है दोनों चीज़ें जो है चेंज कर दें कि उसके अंदर जो इंड्यूस EMF है वो ना हो, ठीक है। क्या चेंज करना है हमने, एक तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें से गुजर रही है, ठीक है, लूप में से, और उसका एक एरिया। यस, when both B magnetic field and A change, no EMF induced, ठीक है। जब हम दोनों चीज़ें चेंज करते हैं तो EMF इंड्यूस नहीं होती, क्योंकि EMF हमारे पास किसके इक्वल होती है, डेल फाई ओवर डेल, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा ही हमसे ये है। तो ये इंड्यूस EMF जो है इक्वल किसके हो जाएगी, जीरो के। वो कैसे जीरो होगी, जब हमारे पास इन दोनों में से जब हमने चेंज करना है B या A, ठीक है, अगर A जीरो कर देते हैं तब भी B भी जीरो हो जाएगा साथ, जब B जीरो कर देते, चेंज का मतलब ये ना चेंज लेके आना, यानी इन दोनों को हम इस तरह चेंज करें कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो इक्वल होता है B डॉट A के, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा इंड्यूस EMF जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम दोनों में से अगर एरिया या B जो है चेंज करें तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाए, तो तब हम कह सकते हैं कि हमारी इंड्यूस EMF जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी 15.14 14वां सवाल इसका 15.14 क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट, कैन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर। कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करने के लिए, यूज टू ड्राइव अ इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि उसी यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कि मोटर को रन कर रहा है। क्या हम उसी मोटर की जो आउटपुट है, जो हमें EMF इंड्यूस होनी है उस मोटर के अंदर, क्या उसी को हम जो है फीडबैक के तौर पे दे के उसको जनरेटर को उसी मोटर को रन कर सकते हैं? ये तो बच्चों एक ऑटो सिस्टम बन जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, जहाँ सेल्फ ड्रिवन सिस्टम बन जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा, सेल्फ ड्रिवन सिस्टम। ये तो एक वो चीज़ होगी ना कि आपने मोटर एक दफ़ा मोटर को रन कर दिया और वो खुद ब खुद हमेशा चलती रहे, उसके लिए हमें कोई भी इनपुट नहीं देना पड़े, वो उसी जनरेटर को दोबारा फीडबैक भी दी जाए और वो ही जनरेटर उसको इनपुट दी जाए और आउटपुट जो है वो फीडबैक के तौर पे जनरेटर को दी जाए, तो वो चलती रहे हमेशा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं नेचुरली कि जो 100% जो है वो उसकी एफिशिएंसी 100% हो, दोबारा फिर उसी एफिशिएंसी को उसके आउटपुट को यूज़ करके इनपुट के तौर पे उसको ही चलाया जाए, ठीक है। ये है टोटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है। जब इलेक्ट्रिक मोटर चलती है तो एनर्जी जो है उसकी फ्रिक्शन होती है कोई ना कोई, उस फ्रिक्शन की फॉर्म में जो है। उसके अलावा EMF जो इंड्यूस होती है, सेल्फ EMF, उसको ओवरकम करने के लिए भी उसकी एनर्जी जो है, इनपुट एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है, वेस्ट हो रही होती है। तो 100% जो इनपुट है वो 100% आउटपुट में
नहीं जाती, ठीक है। या उसमें जो EMF इंड्यूस होनी वो इतनी सफिशिएंट नहीं होनी कि वो इसको दोबारा फिर क्या कर सके, वो सारी इनपुट के तौर पे दी जाए जनरेटर को, और वो जनरेटर दोबारा फिर इसको इनपुट के तौर पे सेल्फ ड्राइव करने के लिए, यानी सेल्फ ड्रिवन सिस्टम जो है नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो ये आप लोग इनको इन सवालात के जवाबात को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं।